नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत की उस शाम की बात कर रहे हैं जो इतिहास की सबसे रक्त रंजित, सबसे करुण, सबसे निर्णायक संध्या थी। कुरुक्षेत्र की इस पावन और श्रापित हो चुकी भूमि पर 17वें दिन का सूर्य स्वयं कर्ण के पिता भगवान भुवन भास्कर सहस्त्र रश्मि पश्चिम से अस्ताचल की ओर ऐसे जा रहे थे मानो वे अपने पुत्र से ही आसन्न मृत्यु का यह दारुण दृश्य देखने का साहस ही न जुटा पा रहे हों। उनकी लालिमा जो सामान्यतः विजय और ऊर्जा और जीवन का प्रतीक होती है, आज ऐसी लग रही थी जैसे पूरे आकाश ने रक्त का वस्त्र ओढ़ लिया हो। जैसे प्रकृति स्वयं उस महायोद्धा के लिए, जो अकेला ही पांडव सेना पर काल बनकर टूटा था, अपने अस्त्रों से विलाप कर रही हो। रणभूमि में जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक केवल शवों के ही ढेर थे। टूटे हुए रथों के अवशेष, खंडित शस्त्रों के अंबार, मृत हाथियों और घोड़ों के पर्वत समान ढेर दिखाई दे रहे थे। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की राजसी ध्वज, जिन पर सर्प और सिंह के चिन्ह प्रतीक हुआ करते थे, अब धूल धूसरित होकर रक्त और कीचड़ में सने हुए अपने अपने स्वामियों के शवों के पास खड़े थे, मानो वह अपने स्वामियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए हों। वातावरण में बारूद और रक्त, सड़ते हुए मांस की ऐसी असहनीय दुर्गंध व्याप्त थी जो किसी भी जीवित प्राणी के मस्तिष्क को सुन्न कर देने के लिए पर्याप्त थी। सियारों और गिद्धों का कर्कश स्वर अभी भी जीवित पड़े घायल और सैनिकों के अंतिम क्षीण चित्कारों में मिलकर एक ऐसा भयावह पैशाचिक संगीत रच रहा था जिसे सुनकर स्वयं यमराज का हृदय भी कांप जाएगा। इसी महाविनाश के मध्य, इसी नगर के मूर्त रूप के बीच में, अपने स्वर्णिम रथ के टूटे हुए पहिए के पास, अधर्म के कीचड़ में एक श्राप के कारण धंस गया था वह महायोद्धा, वह दानवीर सूर्यपुत्र राधेय कर्ण अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसका शरीर अनगिनत बाणों से बिंधा हुआ था। उसका श्वेत अंग वस्त्र अब रक्त से लाल हो चुका था। उसके घुंघरालू केस पसीने, धूल और रक्त से लथपथ होकर उसके ललाट पर बिखरे हुए थे। जिसके दिव्य कवच और कुंडल, जो उसे जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, जो उसे अजेय बनाते थे, वो पहले ही इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण के वेश में छल से दान में लिए जा चुके थे। जिसके तर्कस के सारे दिव्यास्त्र लगभग समाप्त हो चुके थे, जिसकी छाती में अर्जुन का वह अमोघ दिव्यास्त्र अंजलिका लगने ही वाला था, वह अपने घुटनों के बल बैठा अपने अंतिम शस्त्र के संचित करने का प्रयास कर रहा था। उसके चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि एक गहरी, शांत और युगों की थकान थी। एक ऐसा प्रश्न था जो वह अपने भाग्य से, अपने ईश्वर से और स्वयं से पूछ रहा था कि आखिर उसका अपराध ही क्या था। क्या यह निम्न कुल में जन्म लेना उसका अपराध था, या अपनी मित्रता के प्रति निष्ठावान रहना उसका अपराध था, या फिर अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना उसका अपराध था। तभी उस शमशान बनी रणभूमि में, जहाँ वीरों के शवों में विलाप करती विधवाओं और माताओं के अतिरिक्त कोई जीवित स्त्री आने का साहस ही नहीं करती थी, एक स्त्री राजसी वस्त्रों में थी, पर जिसका मुख अवसाद और भय और युगों की आत्मग्लानि के काले बादलों से ढका हुआ था। लड़खड़ाते कदमों से अपने ही कुल के मृत सैनिकों और संबंधियों के शवों को लांघती हुई कर्ण की ओर बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि पांडवों की माता, हस्तिनापुर की राजमाता अर्थात कुंती थी। कर्ण ने उस स्त्री को अपनी ओर आते देखा। उसकी धुंधलाती आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, केवल एक गहरा और बहुत गहरा तीखा उपहास था। एक ऐसी पीड़ा थी जो अब शब्दों के रूप में लेने से व्याकुल थी। उसे लग रहा था कि नियति का कोई क्रूर परिहास ही है, जो चेहरा देखने के लिए वह जीवन भर तरसता रहा, वह उसे दिखाई दे रहा है जब उसकी आंखें बंद होने वाली हैं। कुंती उसके पास पहुंची। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों से अविरल गर्म अश्रुधारा बह रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी,
शायद क्षमा मांगना चाहती थी, शायद उसे पुत्र कहकर संबोधित करना चाहती थी पर उसके होठ सिल गए थे। उसका कंठ अपराध बोध के बहार से अवरुद्ध हो गया था। तब कर्ण अपनी असहनीय शारीरिक पीड़ा को अपने आत्मबल को दबाते हुए अपने सूखे होठों पर एक फीकी व्यंग्यात्मक मुस्कान लाकर केवल एक प्रश्न पूछता है, एक ऐसा प्रश्न जो एक पुत्र अपनी माँ से पूछता है, एक ऐसा प्रश्न जो साधारण वाक्य होते हुए भी अपने भीतर युगों की पीड़ा, अपमान और प्रतीक्षा को समेटे हुए था। एक ऐसा प्रश्न जो युगों युगों तक मानवता के हृदय को, मातृत्व की चेतना को वेधता रहेगा। वह कहता है, अब क्यों आई हो माँ? यह प्रश्न एक बाण की तरह कुंती के हृदय में धंस गया। उसके पैरों तले की धरती कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वह उस एक प्रश्न के उत्तर में कुंती ने जो कहा, जो स्वीकार किया, वह रहस्य खोला, जो पश्चाताप प्रकट किया, उसे सुनकर केवल कर्ण ही नहीं, केवल वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित देवता ही नहीं, बल्कि स्वयं कर्ण के पिता भगवान सूर्य देव ने भी अपना तेज खोकर शोक और ग्लानि में डूबकर समय से पहले ही अस्त हो गए। आखिर क्या था वह कुंती का उत्तर? क्या था वह पश्चाताप का सागर जो एक माँ के हृदय में उमड़ रहा था? और उस उत्तर ने कैसे एक मरते हुए घृणा से भरे योद्धा को परम शांति प्रदान की? इस कथा में हम जानेंगे वह रहस्य। आज मातृत्व, नियति, धर्म और कर्म के वो रहस्य उजागर होंगे जो आपके जीवन को देखने में, संबंधों को समझने में दृष्टिकोण सदा के लिए बदल देंगे। यदि आप एक पुत्र से की इस पीड़ा और माँ के इस गहरे अंतहीन पश्चाताप को अनुभव करेंगे तो इस कथा में जरूर बने रहेंगे। जब कर्ण ने अपना प्रश्न पूछा, अब क्यों आई हो माँ? माँ, जब मेरे जीवन की संध्या हो चुकी है, जब मेरे भाग्य का सूर्य अस्त होने वाला है, तब मेरे जीवन की पुस्तक का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है, तब तुम्हें अपने इस अभागे और त्यागे हुए पुत्र की याद आई है। कर्ण की आवाज़ में क्रोध से अधिक पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जो जीवन भर से संचित अपमानों से जन्मी थी। वह बोला, कहाँ थी आप जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी? कहाँ थी आप जब मैं एक बालक गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा मांगने के लिए गया था, ज्ञान की भिक्षा मांगने के लिए गया था? उन्होंने मुझे केवल इसलिए सूतपुत्र कहकर शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया था क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। उस दिन जब मैं अपमानित होकर उसकी पाठशाला से बाहर निकला, तब मुझे एक माँ की आवश्यकता थी जो मेरे गुरु के सामने खड़ी होकर उनके दंभ को चुनौती देकर कहती कि सूतपुत्र नहीं, यह आपका ही शिष्य एक कुरुवंशी है। इसे ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना आपके प्रिय अर्जुन को है। पर आप नहीं आई। आप अपने राजमहल के सुखों में व्यस्त थीं। कर्ण की आंखों से जो कभी अंगार उगलती थीं, आज घृणा और पीड़ा के मिश्रित अश्रु बह रहे थे। वह बोला, कहाँ थी आप जब हस्तिनापुर की उस रंगभूमि में मैंने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करके आपके लाडले पुत्र अर्जुन के कौशल को चुनौती दी थी? तब कृपाचार्य ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया था। तब आप माँ कहाँ थीं? उस दिन जब मेरा शेष लज्जा और क्रोध से झुक गया था, मेरे मित्र और एकमात्र आश्रयदाता दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाकर मेरे सम्मान और मेरे अस्तित्व की रक्षा की थी। तब मुझे एक माँ की आवश्यकता थी जो पूरी सभा के सामने आकर मेरे मस्तक को चूम कर कहती, यह केवल अंग देश का ही नहीं बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन का भी सबसे बड़ा अधिकारी है। पर आप नहीं आई। आप उस सभा में अपने 5 पुत्रों के साथ खड़ी थीं। अपने इस छठे अभागे पुत्र का अपमान देखती रहीं। शायद मन ही मन प्रसन्न हो रही होंगी कि आपके अर्जुन की श्रेष्ठता पर कोई आँच नहीं आई। कर्ण की पीड़ा शब्दों का बांध तोड़कर बह रही थी और पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री पांचाली ने स्वयंवर में मुझे देखकर उस स्त्री ने, जिसे मेरे भाई अपनी पत्नी कहते हैं, उसने ये कहकर अपमानित किया कि मैं एक सूत पुत्र होने के कारण
प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। उसके यह शब्द आज भी मेरे कानों में विष की तरह घूमते हैं। तब कहाँ था आपका मातृत्व? तब क्यों नहीं गरजी आप? क्यों नहीं कहा आपने कि यह राजकुमार है, यह भी कुंती पुत्र है, इसे भी उस स्वयंवर में भाग लेने का पूरा अधिकार है? आप चुप रही माँ, आप सदा चुप रही। आपकी यह चुप्पी मेरे कानों में कृपाचार्य के अपमानजनक शब्द से भी अधिक चुभती है। आपकी यह चुप्पी द्रोण के तिरस्कार से भी अधिक घातक है। आपकी यह चुप्पी पांचाल के अहंकार से भी अधिक विषैली है। कर्ण ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और फिर वह बोला, आपने मुझे जन्म देकर मुझे पहचान नहीं दी, मुझे जीवन देकर मुझे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दिया। आपने मुझे गंगा की लहरों में बहाकर मुझे जीवन भर अपमान और तिरस्कार और उपहास की लहरों में डूबने के लिए छोड़ दिया। आज जब मैं मृत्यु सैया पर हूँ, जब मेरे सारे पुण्य, मेरे सारे वचन, मेरे सारे कवच कुंडल छल से छीन लिए जा चुके हैं, तब मैं अकेला, निहत्ता और असहाय हूँ, तब आप आई हैं। क्यों? कर्ण की आवाज़ में अब केवल शुद्ध व्यंग था। क्या यह देखने आई हैं कि आपका त्यागा हुआ पुत्र, जिसे आपने एक अवांछित वस्तु की तरह फेंक दिया था, वह कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह तड़फ तड़फ कर मरेगा? या फिर अपने पांचों लाडले पुत्रों की विजय की पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए मुझसे कोई अंतिम वचन लेने के लिए आप आई हैं, जैसे उस दिन आई थी जब आपको पहली बार मुझे माँ कहकर संबोधित किया था। उस एक शब्द ने मुझे मोह लिया था, मुझसे मेरे 4 भाइयों को न मारने का वचन ले लिया था। बोलो माँ, आज क्या लेने आई हो? आज मेरे पास इन बाणों से बिंधे शरीर से और कुछ अंतिम सांसों के सिवा और क्या है मैं आपको दे सकता हूँ? कर्ण के ये शब्द किसी भी माँ के हृदय को, किसी भी पाषाण हृदय को चीरते हुए पर्याप्त थे। कुंती पत्थर की मूर्ति बनी थी, निःशब्द, निस्तब्ध सुनती रहीं। उनके पास तार्किक, सत्य, पीड़ा से भरे आरोपों का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि कर्ण का हर एक शब्द, हर एक आरोप अक्षरशः सत्य था। वह घुटनों के बल कर्ण के चरणों के पास उस रक्त कीचड़ से सनी हुई भूमि पर बैठ गई। उसका दशकों से दबा हुआ संचित हृदय विदारक क्रंदन उस रणभूमि के भयावह सन्नाटे को चीर रहा था। वह एक राजमाता की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण अभागिन पापिनी माँ की तरह विलाप करने लगी। वह रोते रोते बोली, पुत्र, मेरे वीर पुत्र, मेरे ज्येष्ठ पुत्र, मेरे सूर्य पुत्र, तुम्हारे हर प्रश्न का आरोप मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि तुम्हारी माँ एक कायर थी, एक स्वार्थी थी, एक विवश स्त्री थी। कुंती ने अपना मुख ऊपर उठाया। उसका राजसी मुखमंडल आंसुओं और धूल और पश्चाताप से लिप्त था। वह बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे क्षमा मांगने से तुम्हारे जीवन भर के घाव नहीं भरेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरे आंसुओं से तुम्हारे अपमान का विष नहीं धुलेगा, पर आज मुझे कहने दो पुत्र, उस दिन जब मैंने तुम्हें अपने हृदय के टुकड़े को, एक नवजात कोमल शिशु को उस कठोर मंजूषा में बंद करके गंगा की नृत्य लहरों में बहाया था, उस दिन केवल तुमने अपनी माँ को ही नहीं खोया था, उस दिन इस माँ ने भी अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को, एक हिस्से को खो दिया था। मैं हस्तिनापुर के महलों में रही, मैंने राजमाता का सम्मान भोगा, पर मेरे जीवन का एक दिन भी, एक रात्रि भी ऐसी नहीं गुजरी जब तुम्हारी स्मृतियों ने मुझे नहीं सताया। नदी की हर कलकल ध्वनि में मुझे तुम्हारा क्रंदन सुनाई देता था। हवा के हर झोंके में मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मुझसे पुकार रहे हो। मैंने अपने 5 पुत्रों को बड़ा किया, उन्हें प्रेम दिया, पर मेरा मातृत्व सदा अधूरा रहा। हर बार जब मैं युधिष्ठिर के मस्तक पर हाथ फेरती तो मेरा हाथ कांप जाता, यह सोचकर कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कहाँ है, किस हाल में है। जब मैं भीम को अपने हाथों से भोजन कराती तो सोचती कि मेरा पहला पुत्र भूखा तो नहीं है। जब मैं अर्जुन के धनुष कौशल को देखती तो मेरा हृदय गर्व से, पीड़ा से मिश्रित भावों से भर जाता था। मेरा सूर्य पुत्र इससे भी बड़ा धनुर्धर होगा, पर उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर कौन देगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं थी पुत्र,
पर तुम सदा मेरे साथ थे। मेरी हर सांस में, हर प्रार्थना में, मेरी हर पूजा में कुंती के इस मार्मिक स्वीकारोक्ति को सुनकर कर्ण का कठोर हृदय, जो बड़े बड़े योद्धाओं के प्रहार से भी नहीं डिगा था, वह पिघलने लगा। उसका क्रोध कुछ शांत हुआ, पर उसके मन का मूल प्रश्न अभी भी वही था। उसने कहा, यदि ऐसा था, यदि आपका हृदय इतना ही व्याकुल था, तो आपने सत्य को संसार के सामने प्रकट क्यों नहीं किया? एक बार, केवल एक बार आपकी स्वीकारोक्ति मेरा पूरा जीवन बदल सकती थी। तब कुंती ने वह उत्तर दिया जिसे सुनकर आकाश में स्थित सूर्य देव भी कांप गए। कुंती ने कहा, मैं डर गई थी पुत्र। मैं लोकलाज से, समाज के कठोर और पुरुषों द्वारा बनाए गए नियमों से, इस पुरुष प्रधान संसार के कलंक से डर गई थी। मैं एक अविवाहित माँ थी। उस समय, उस युवावस्था में मेरे पास यह स्वीकार करने का साहस नहीं था। मैंने विवाह से पूर्व एक पुत्र को जन्म दिया था। यह मेरी कायरता थी। यह मेरा स्वार्थ था कि मैंने अपने सम्मान को, अपने कुल के सम्मान को तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे अधिकारों से बड़ा समझा। और मैंने इस कायरता की, स्वार्थ की सजा अपने जीवन भर हर क्षण भोगी है। पर आज मैं तुमसे यह क्षमा मांगने आई हूँ, पापों का प्रायश्चित करने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पाप इतने बड़े हैं कि वे क्षमा के योग्य तो नहीं हैं। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्यों आई हैं? इस अंतिम क्षण में कुंती के कर्ण का वह हाथ, जो अभी भी अपने धनुष को पकड़े हुए था, उसे अपने कांपते हुए हाथों से लिया और कहा, मैं आज आपसे अपना सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और अधूरा मातृत्व धर्म निभाने आई हूँ। पुत्र, यह सुनकर कर्ण चौंक गया। उसकी आंखों में प्रश्नवाचक दृष्टि थी। कुंती बोली, एक माँ का धर्म केवल पुत्र को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना ही नहीं होता, बल्कि उसे पहचान देना, उसका स्वायत्व देना। और मैं तुम्हें यह पहचान देने में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहती हूँ। असफल रही थी। मैंने तुम्हें जन्म तो दिया, पर तुम्हें राधे और सूत पुत्र के नाम से ही जीने के लिए विवश कर दिया। मैंने तुम्हें जीवन तो दिया, पर तुम्हें एक अपमानित, तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। आज तुम्हारे जीवन के इस अंतिम क्षण में मैं अपनी उसी भूल को, उसी पाप को सुधारने आई हूँ जो मैं कर बैठी हूँ। इसलिए मैं पुत्र तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जो पाप मैंने किया है उसे तुम क्षमा करो और मेरी इस भूल को तुम भूल जाओ और मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि को, इन देवताओं को, आने वाले युगों को यह बताने आई हूँ कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कौन्तेय हो, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, तुम इस पृथ्वी पर सबसे महान और सबसे वीर योद्धा हो, इन धर्मात्माओं योद्धाओं में से एक हो। यह सत्य जो मैंने अपने हृदय में एक विष की भांति छिपा कर रखा, आज मैं तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ, ताकि तुम इस संसार से एक अनाथ, एक उपेक्षित, एक सूतपुत्र बनकर नहीं, बल्कि एक राजमाता के ज्येष्ठ वीर प्रतापी पुत्र के रूप में विदा लो। हाँ, पश्चाताप और अपने पुत्र को उसकी वास्तविक पहचान देने की इस अंतिम साहसी चेष्टा के लिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आई हूँ कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। इस बात को सुनकर के मातृत्व की इस पीड़ा और इस महान शक्ति को मैं नमन करती हूँ। कुंती के आगे जो कहा वह केवल एक माँ का भावनात्मक प्रलाप ही नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और नियति का गहरा गूढ़ विश्लेषण भी था। वह बोली, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम यह संसार और यह संसार यही सोच रहे होंगे कि यदि यह सत्य पहले प्रकट हो जाता तो यह विनाशकारी युद्ध रुक सकता था, संभवतः रुक जाता। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में हस्तिनापुर के युवराज बनते और सब कुछ ठीक हो जाता। पर क्या सच है कि ऐसा होता? क्या तब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा अधर्म रुक जाता? क्या तब दुर्योधन का अहंकार, शकुनी का कपट और महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र मोह समाप्त हो जाता? नहीं पुत्र, यह युद्ध केवल भूमि के टुकड़ों के लिए नहीं था। यह दो परिवारों की संपत्ति विवाद के लिए नहीं था।
यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था। यह विचारों का युद्ध था। इस महायज्ञ में किसी न किसी को तो सबसे बड़ी आहुति देनी ही थी। कुंती की आंखों में एक अजीब सा दिव्य तेज था। वह बोली, नियति ने, भाग्य ने तुमसे और मुझसे, हम दोनों से ही छल किया है। पुत्र, उसने तुम्हें अधर्म के पक्ष में एक ऐसे मित्र के साथ खड़ा कर दिया जिसका साथ छोड़ना तुम्हारे धर्म के विरुद्ध था। मुझे सत्य को छिपाने के लिए लोक लाज के भय से विवश कर दिया। और शायद ईश्वर की यह, स्वयं वासुदेव कृष्ण की भी यही इच्छा थी। शायद यह महायज्ञ में सबसे बड़ी और सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण आहुति तुम्हारे शौर्य की और तुम्हारी निष्ठा की थी, तुम्हारे त्याग की भी थी। तुम्हारे इस महान बलिदान के बिना अधर्म का यह विशाल विशैला वृक्ष जड़ से नहीं उखड़ सकता था। तुम अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए भी अनजान में धर्म के स्थापना में सबसे बड़े सहायक बने हो। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा यह बाण जो पांडवों पर चला, उसने उसके शौर्य के अहंकार को तोड़ा है। तुम्हारा हर अपमान जो तुमने सहा, तुम्हारे तेज को और तुम्हारे पुण्य को स्वयं सूर्य के सामने प्रखर और देदीप्यमान बनाया है। यह सुनकर कर्ण की आंखों में एक नई दिव्य चमक आई। उसे अपने अपमानित और संघर्षपूर्ण जीवन का एक नया, एक उच्चतर अर्थ समझ में आया। कुंती ने आगे कहा, आज मैं यहाँ एक अंतिम धर्म निभाने आई हूँ, एक माँ का धर्म। अपने पुत्र को शांति और संतोष से विदा करके उसके मन में कोई बोझ, कोई घृणा, कोई अधूरापन न रह जाए। पुत्र, मेरे बच्चे, अपने मन में यह ग्लानि, यह बोझ निकाल दो कि तुम अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि तुम अपना मित्र धर्म निभा रहे थे, जो क्षत्रिय के लिए परम धर्म है। अपने मन से ही मेरे प्रति घृणा भी निकाल दो, क्योंकि मैं अपना स्त्री धर्म और कुल धर्म निभा रही थी, विवश थी। हम दोनों की नियति के हाथों को असहाय कठपुतलियों पे थे, पर आज हम इस अंतिम क्षण में अपनी नियति से ऊपर उठ सकते हैं। मैं तुम्हें पुत्र के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करके और तुम मुझे माँ के रूप में पूर्ण रूप से क्षमा करके। कुंती का यह उत्तर स्वीकारोक्ति था। वह विश्लेषण सुनकर कर्ण की आत्मा तक तृप्त हो गई थी। उसके जीवन भर के सभी प्रश्न, सारे अपमान, सारी पीड़ा, सारी घृणा कुंती के पश्चाताप के उन पवित्र आंसुओं में धुल गई थी। उसे पहली बार अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह अनुभव हुआ कि माँ का स्पर्श कैसा होता है, माँ की गोद, माँ की ऊष्मा कैसी होती है। उसे अपने जीवन का परम सत्य मिल गया था। वह एक सूतपुत्र नहीं था, वह कौन्तेय था, वह ज्येष्ठ पांडव था, वह सूर्य का अंश था। उसे यह भी समझ में आ गया था, कोई उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसका बलिदान धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। एक केंद्रीय आहुति थी। उसकी आंखों में व्यंग और क्रोध के स्थान पर अब शांति, संतोष और मुक्ति के आंसू बहने लगे। उसने अत्यंत क्षीण और स्पष्ट स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे आज मेरा सबसे बड़ा अधिकार, मेरी पहचान और मुझे इस जीवन में ही मुक्ति दे दी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब जब आप आई ही हैं तो एक अंतिम वचन दे दीजिए। कुंती ने रोते हुए कहा, मांगो पुत्र। कर्ण ने कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात संसार को और विशेषकर मेरे भाइयों को यह सत्य अवश्य बताइएगा कि मैं आपका पुत्र था, ताकि आने वाली पीढ़ियां मुझे केवल सूतपुत्र के नाम से न जाने, वो यह भी जाने कि मेरे भाई पांडव ज्येष्ठ भ्राता के हत्यारे नहीं, उन्होंने केवल एक शत्रु का वध किया है। दूसरा वचन, मेरे मित्र दुर्योधन को कभी अधर्मी और पापी मत समझिएगा। संसार की दृष्टि में वह कुछ भी हो, पर मेरे लिए वह देवता था। उसने मुझे वह सम्मान दिया, वह पहचान और वह स्नेह दिया जो मुझे अपने भाइयों से भी नहीं मिला। उसकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मैंने यह युद्ध लड़ा। और तीसरा वचन, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों को अनाथ न समझा जाए, उन्हें पांडवों का स्नेह और संरक्षण मिले। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। कुंती ने कहा, तथास्तु। कर्ण का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। यह वही क्षण था जब एक पुत्र को जीवन में पहली बार अपनी माँ की गोद मिली। एक माँ को अपने खोए हुए पुत्र के अंक भरने का सौभाग्य मिला।
कर्ण ने अपनी माँ की गोद में परम शांति और संतोष के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य शांत मुस्कान थी। उसी क्षण आकाश में सूर्यदेव अब तक अपने पुत्र के साथ अंतिम मार्मिक मिलन को देखने के लिए नियति के नियमों के विरुद्ध भी क्षितिज तरह से रुक गए थे। वे भी जैसे इस करुण और पवित्र दृश्य को देखकर अपना तेज सहन न कर सके हों। शोक, ग्लानि और वात्सल्य के मिश्रित भाव से पूरी तरह से अस्त हो चुके थे। चारों ओर गहरा अप्राकृतिक अंधकार छा गया था, जो केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि एक युग के समाप्त होने का था, एक माँ के हृदय में स्थायी अंधकार का प्रतीक था। कुछ ही क्षणों के बाद जब अर्जुन, कृष्ण और कर्ण शवों के पास पहुँचे तो उन्होंने कुंती को अपने ज्येष्ठ पुत्र के शव से लिपट कर विलाप करते हुए पाया। जब कृष्ण ने कहने पर कुंती ने यह रहस्य खोला तो पांचों पांडव वज्राहत से खड़े रह गए। उन्हें ज्ञात हुआ जिस शत्रु को, जिस महारथी को उन्होंने अभी अभी मारा है, वह उनका अपना पूज्य ज्येष्ठ भ्राता था। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। वे सब वहीं भूमि पर बैठकर अपने भाई के लिए विलाप करने लगे। वे जीवन भर पहचान न सके। यह कथा हमें यह गहरा और सकारात्मक संदेश देती है कि जीवन में की गई भूलों का सुधार का कोई सही या गलत समय नहीं होता। जब भी हृदय से सच्ची निष्ठा से पश्चाताप किया जाए, वही समय सही होता है। कुंती ने भले ही जीवन की सबसे बड़ी भूल की, पर अंत में उसने साहस दिखाकर अपने पुत्र को मृत्यु के क्षण में वह शांति और पहचान दी जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। यह कहानी हमें सिखाती है, घृणा और क्रोध को मन में रखकर जीवन का अंत नहीं कर सकते। कर्ण ने अपनी माँ को क्षमा करके स्वयं को भी अपमान के बोझ से मुक्त करा लिया और परम शांति को प्राप्त किया। मातृत्व की व्यवस्था और उसके असीम प्रेम और दोनों का अत्यंत मार्मिक ढंग से दर्शाती है। हमें सिखाती है कि क्षमा करने में ही सच्ची मुक्ति होती है। अपने कर्मों का साहसपूर्वक सम्मान करने में सच्चा धर्म है। यदि इस मार्मिक कथा से आपका हृदय भी छूता हो और आपको क्षमा और पश्चाताप नीति का खेल महत्व समझ में आया हो, कर्म ही नीति का खेल है। जय श्री कृष्ण।